नमस्कार दोस्तों। जब इंडियंस कुछ अकम्प्लिश करते हैं तो धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये अकम्प्लिशमेंट हजम नहीं होती। उनकी नेशनलिटी चाहे कुछ भी हो, वेदर दे आर इंडियंस, रशियंस, अमेरिकन्स, चाइनीज और बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनको अपनी सुपीरियोरिटी डिक्लेयर करनी है, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुछ भी कहता रहे। डी गुकेश इज नाउ चैंपियन बट रशिया इज फ्यूरियस। रशिया ने फीडे इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है क्योंकि चाइनीज खिलाड़ी डिंग लिरेन जानबूझकर हारा है, ऐसे आरोप लगाए हैं रशियन चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट एंड्री फिलातोव ने। एंड यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, एवरी मीडिया हाउस इज कवरिंग द न्यूज। डिड डिंग लिरेन लॉस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन पर्पज? रशिया डिमांड्स फीडे प्रोब। रशिया के रशियन चेस फेडरेशन के चीफ ने एक्यूज किया है चाइनीज खिलाड़ी डिंग लिरेन को ऑफ लॉसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप इंटेंशनली और डिमांड की है फीडे प्रोब क्वेश्चनिंग इंडियाज डी गुकेश हिस्टोरिक विन। एंड आई थिंक आप सब अवेयर होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप या फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब हमारे डी गुकेश ने अपने नाम कर लिया है और ऐसा करने वाले ये सेकंड भारतीय बन गए हैं क्योंकि इनसे पहले विश्वनाथ आनंद जी 5 बार चेस के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और बाय द वे इनकी पुस्तक है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम द चैंपियंस लाइफ, ये याद रख सकते हैं। सो इस जीत पर इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने डी गुकेश को कांग्रेट किया। डी गुकेश इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन द हिस्ट्री। इनसे पहले जितने भी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं वो इतनी उम्र के नहीं रहे। ये 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जो है अपने नाम कर पाए और इन्होंने चाइनीज खिलाड़ी डिंग लिरेन को हराया है जो एक बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं 2023 से 2024 के बीच में। इनकी एज 32 ईयर्स है और ये चाइनीज चेस ग्रैंड मास्टर हैं। इसके अलावा 17वें वर्ल्ड चेस चैंपियन को इन्होंने जीता था एंड 2023 से 24 के बीच में। एंड ही इज ए 3 टाइम चाइनीज चेस चैंपियन एंड 2019 का ग्रैंड चेस टूर भी इन्होंने जो है जीता था। सो एक वर्ल्ड चैंपियन को हराकर डी गुकेश ने हिस्ट्री क्रिएट की है और इस जीत की खुशी पूरे भारतवर्ष में है। अधिकांशतः है विश्व भी इसे सेलिब्रेट कर रहा है। अगर हम बात करें भारत के प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की या कुछ पार्लियामेंटेरियंस की, उन सब ने ट्वीट करके डी गुकेश को कॉन्ग्रेट किया। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आप देख पाओगे, हिस्टोरिक एंड एग्जाम्पलरी। ये एक रिमार्केबल अकम्प्लिशमेंट है और ये जो रिजल्ट आज आया है ये अनपैरेलल टैलेंट, हार्ड वर्क एंड अनवेवरिंग डेटर्मिनेशन का ही एक परिणाम है। क्योंकि क्लासिक वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ता है, आपकी पूरी टीम इसके पीछे लगी रहती है। एंड रिसेंटली इन्होंने अपनी टीम को भी अनवील किया है कि कौन कौन इनकी टीम में शामिल थे। जो प्रीवियस ग्रैंड मास्टर रह चुके वो भी इनकी टीम में शामिल थे। इसके अलावा विश्वनाथन आनंद जी ने भी इनकी जो है ट्रेनिंग करवाई है। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड चैंपियंस के बारे में तो देखिए यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। आप देख पाओगे 2007 में मैक्सिको में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था विश्वनाथन आनंद ने और ये इन्होंने दूसरी बार जीता था। इससे पहले एक बार ये ग्रैंड मास्टर या कहें कि वर्ल्ड चैंपियन रह चुके थे और इन्होंने हराया था रशिया के व्लादिमीर क्रेमनिक को। अब इस व्यक्ति का नाम आप याद रखना, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे क्योंकि इन्होंने क्रिटिसाइज किया है 2024 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप को और इंडिया की जो जीत हुई है उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा फिर आप देख पाओगे कि 2008 में भी ये हारे थे, विश्वनाथ आनंद जी से ही हारे थे। लगातार 2 बार हारने के बाद अब क्रिटिसाइज करना तो इनका बनता भी है। इसके अलावा आप देखोगे 2023 में डिंग लिरेन यहाँ पे नेपोमनियाची को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने थे और इस बार 2024 में डी गुकेश ने ये कारनामा जो है करके दिखा दिया है। लेकिन इनकी जीत के ऊपर काफी सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं फॉरेन एक्टर्स, जैसे कि रशियन चेस फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं एंड्री फिलाटोव। इन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट में आरोप लगाए हैं चाइनीज ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन के ऊपर कि ये डेलिबरेटली लॉस किए हैं डिसिसिव मैच को इन दी 2024 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अगेंस्ट इंडियाज डी गुकेश। ये जानबूझकर हारे हैं। हम सब ने देखा ये मैच, आई थिंक आप सब ने भी देखा होगा। जो लास्ट मोमेंट था वो दोनों के लिए नेवर गिव अप वाला मोमेंट था। अब 7.5 टू 7.5 ऑब्लिक
6.5 स्कोर से इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है। यानी कि डी गुकेश के जो स्कोर था वो 7.5 पॉइंट रहा, जबकि चाइनीज खिलाड़ी का 6.5 था। अब इसमें बताया जा रहा है बेसिकली कि एक छोटा सा ब्लंडर हुआ है चाइनीज खिलाड़ी से, और उसी गलती पर ये व्यक्ति सवाल खड़े कर रहा है। फिलातोव सजेस्ट फाउल प्ले इन गेम 14, जो फाइनल राउंड था गेम 14 उसमें एक फाउल प्ले इन्होंने सजेस्ट किया है, जहां पर लिरेन का जो एक्शन है ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट, ड्यूरिंग द क्रिटिकल फाइनल मूव, वो सस्पिशन रेज करता है। फिलाटोव, द डिसीजिव मैच गेम ऑफ द मैच फॉर द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड चैंपियन रिक्वायर्स ए फीडे इन्वेस्टिगेशन, तो इसीलिए इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फीडे इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है करे। द रिजल्ट ऑफ द लास्ट गेम caused bewilderment among professionals and chess fans. The action of the Chinese chess player in the decisive segment are extremely suspicious and require a separate investigation by FIDE, ऐसा इन्होंने कहा। Also इन्होंने ऐड किया है losing the position in which Ding Liren was is difficult even for a first class players, यानी कि जिस समय डिंग लिरेन जिस पोजीशन पर थे अंतिम क्षण में हम कहें तो एक वर्ल्ड क्लास, एक फर्स्ट क्लास प्लेयर के लिए हार पाना ये मुश्किल है। एंड द डिफीट ऑफ द चाइनीज चेस प्लेयर इन टुडेज गेम, यानी कि 12 दिसंबर की बात कर रहे हैं, रेजिज ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लुक्स लाइक ए डेलिबरेट वन, सवाल खड़े करता है और डेलिबरेट किया गया ये मूव है। तो ये आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं। अब कोई आम नागरिक कहता तो शायद उस पर इतना रिएक्शन न होता, लेकिन ये व्यक्ति आज के समय एक इंस्टीट्यूट को, एक बॉडी को लीड कर रहे हैं, चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। आप समझिए चेस फेडरेशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ रशिया की किसी ना किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा रही होगी। इनकी बात अगर ये कह रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा वजन, यानी कि उसमें थोड़ा सा वेट हो जाता है, तो और उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनली कवरेज मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि इस व्यक्ति की जो फ्रस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक दूसरे ग्रैंड मास्टर हैं या फिर कहें कि वर्ल्ड चैंपियन ये भी रह चुके हैं, व्लादिमीर क्रेमिक, जिनको हमने देखा 2007 और 2008 में लगातार विश्वनाथन आनंद जी ने हराया था। इन्होंने कहा नो कमेंट, सैड एंड ऑफ द चेस एज वी नो इट, जैसा हम जानते थे। ये ऐसा लिख रहे हैं कि इनको सबसे पहले ही पता था कि फाइनल डी गुकेश एंड इंडिया के बीच में होगा, सॉरी चाइना के बीच में होगा, और डी गुकेश यहाँ पे जीत जाएंगे। ये तो कह रहे हैं कि एक चाइल्डिश मूव था जो कि चाइनीज खिलाड़ी के द्वारा किया गया है। खैर ये इन्होंने अपनी तरफ से अपना वक्तव्य पेश किया है। तो एक पिवोटल जो ब्लेंडर हुआ है गेम 14 में वो कुछ इस तरह से बताया जाता है कि चाइनीज खिलाड़ी मीन्स आगे चल रहा था, उसका स्कोर ज्यादा था और उन्होंने एक ब्लेंडर किया, एक चाल उन्होंने गलत खेली जिसकी वजह से डी गुकेश आगे हो जाते हैं और लास्ट के जो 3 मूव थे, 3 मूव्स में ही उन्होंने डिंग लिरेन को पीछे कर दिया और वो मैच हार जाते हैं। सो जो कंट्रोवर्सी है ये सेंटर्ड है अराउंड ए सिग्निफिकेंट ब्लंडर ऑन द 55th, यानी कि 55वें मूव पर ऑफ द गेम 14। लास्ट गेम में 55वां मूव जो डिंग लेरेन ने चला वही इनकी एक ब्लंडर बताया जा रहा है, जिसने ओपन कर दिए डोर्स फॉर गुकेश टू सीज द कंट्रोल एंड इवेंचुअली विन। तो अब इसमें आई थिंक इतना मुझे ज्ञान नहीं है चेस का कि कैसे कंट्रोल किया जाता है पैदों के ऊपर, तो उन्होंने अपना यहाँ पे मजबूती से अपना पकड़ यहाँ पे बना ली और वो जीत जाते हैं। सो दिस पाइवेटल मोमेंट इन द गेम स्पार्क फिलातोव्स एक्विजिशन, और इसी गलती कहें या इसी एरर को इन्होंने जो है अपने आधार बनाया एक्विजिशंस का, और इंडिया के ऊपर, इंडियन खिलाड़ी के ऊपर ये आरोप लगाए हैं और चाइनीज खिलाड़ी पे भी आरोप लगाए कि उन्होंने जानबूझकर ये मैच हारा है। अब सोचने वाली बात तो ये भी है कि एक चाइनीज नेशनल क्यों इंडिया के लिए हारेगा, ठीक है, तो वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और फीडे की तरफ से इसका जो है रिएक्शन आ चुका है, आप देख पाओगे। फीडे रिएक्ट टू डेलिबरेटली लॉस्ट एलिगेशंस ऑन गुकेश वर्सेस डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं आरकेडी ड्रोविच, जो भी नाम है इनका, इन्होंने फ्राइडे को कहा कि जो मिस्टेक्स हुई हैं गेम के अंदर या स्पोर्ट्स में वो पार्ट एंड पार्सल है ऑफ द गेम। आप समझिए गलती होना, एरर होना लाजमी है, आप किसी भी गेम का पार्ट क्यों ना हो। एंड फिंगर्स
शुड नॉट बी पॉइंटेड एट प्लेयर्स। खिलाड़ियों के ऊपर उंगलियां उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि समटाइम प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जीतने का कि खिलाड़ी गलत चाल चल देते हैं या कोई ऐसा इवेंट ऐसा मूव हो जाता है कि आप हार जाते हो। हमने क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा देखा है। हमारे जो खिलाड़ी अभी हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप खोया वो प्रेशर की वजह से ही खोया। उसके पीछे एक मेन रीजन यही बताया गया था कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतने ज्यादा प्रेशर में आ गए थे कि उन्होंने जीतना ही है, राइट। तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं वो जब फाइनल मैच खेल रहे हैं तो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है और एरर होना लाजमी। तो ऐसे भी खिलाड़ियों पे उंगलियां उठाना ठीक नहीं है, ऐसे उन्होंने इस चीज को काउंटर किया है। और रसिया की अगर हम बात करें तो देखिए रसिया का फ्रस्ट्रेशन जो है लाजमी है। रसिया आजकल बड़े बड़े जो इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स, उनसे बाहर हो चुका है। उनसे उसका जो एक्सक्लूजन है ये उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। आप देखोगे ओलंपिक से रसिया को बाहर किया गया। इसके अलावा जितने भी आप दूसरे इवेंट्स की बात कर सकते हो वहां से भी रसिया को या रशियन खिलाड़ियों को खेलने से मना किया जाता है। तो ये उनका एक फ्रस्ट्रेशन आई थिंक हो सकता है। लेकिन चेस की अगर टेबल पर आप देखोगे तो रैंक 1 रखने वाले मैग्नस कार्लसन, हालांकि वो अब खेल छोड़ चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप वो नहीं खेलेंगे, लेकिन उन्होंने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। डी गुकेस को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। दूसरे खिलाड़ी आप देख लीजिए रशियंस, वो भी इस चीज को कुछ ना कुछ अपना कमेंट पेश कर रहे हैं। तो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। कार्लसन रेजेस क्वेश्चंस ओवर फाइनल। तो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके नॉर्वे के खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, वो अभी रैंक पे आप देखोगे तो नंबर 1 बने हुए हैं व्यक्ति। हैज बीन क्रिटिकल फॉर द क्वालिटी ऑन डिस्प्ले इन अर्लियर राउंड्स, सेइंग दिस डज नॉट लुक लाइक ए गेम बिटवीन टू वर्ल्ड चैंपियनशिप कंटेंडर्स। इनका मानना है कि जो फाइनल गेम खेला गया था चाइनीज खिलाड़ी और भारतीय डी गुकेश के बीच में, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि दो वर्ल्ड चैंपियनशिप कंटेंडर के बीच में हो रहा है। इट जस्ट लुक्स लाइक मे बी द सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ऑफ एन ओपन टूर्नामेंट। तो ये कुछ इस तरह की बातें इन्होंने भी पेश की है। तो इसका जवाब हमारे भारतीयों के द्वारा अच्छे से दे दिया गया है। इवन डी गुकेश ने भी पोलाइटली इस बात को एड्रेस किया है। उन्होंने कहा आई गेट दैट maybe in some of the game and the quality was not high, but I think the world championship matches are decided not purely by chess but by who has the better character and who has the better will power। जिसके पास बेटर करेक्टर है, जिसके पास विल पावर है, वही वर्ल्ड चैंपियन है। केवल चेस किसी को वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनाता है। एंड आई थिंक दोज क्वालिटीज डिड शो क्वाइट वेल। और विश्वनाथन आनंद जी ने भी एडवाइस किया डी गुकेश को कि इन सब फालतू की बातों पर, फिजूल की बातों पर ध्यान न दे, अपने खेल के ऊपर वो लोग वो जो फोकस बनाए रखें। आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। एंड आई वाज लिटरली वाचिंग हिस्ट्री बीइंग मेड यस्टरडे। तो ऐसा आनंद जी ने भी कहा है और कहा है कि आप जो है इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है वो होगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म ऑलवेज कम्स विद सक्सेस। सो काफी ज्यादा इन्होंने प्रेज किया है डी गुकेश को। सो ये पूरा ओवरऑल न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आपका क्या मानना है कि जो रशियन चेस फेडरेशन के चीफ कह रहे हैं उसमें कुछ दम है, या फिर वो हाईलाइट पाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, या फिर लोगों को ये हजम नहीं हो रहा कि इंडिया फिर से एक बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत चुका है। और आने वाले समय में आप देखोगे 2025 में जब होगा तो इंडियन खिलाड़ी ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।